अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करनी है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान में जो वक्फ तरमीमी बिल 2025 हुकूमत की जानिब से लागू हुआ, कानून पेश हुआ, उसके बाद से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था। और ये मसला अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। आज इस पर बहस भी हुआ, यानी वक्फ तरमीमी बिल अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई जारी व सारी है, चल रहा है। मेरे दोस्तों, ख़ासकर आज की जो इस वीडियो में बात करनी है कि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा गया। हुकूमत की जानिब से बहुत सारी बातें कही गई। हुकूमत की जानिब से रिप्रेजेंटेटर ने जो बातें कही, उसमें एक बात जो आपके सामने करनी है वैसी बात है जिसको सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा। उस बात को कहने से पहले हमें इस बात को जानना ज़रूरी है, जो अदालत के अंदर या जो इस कानून में जो असल चीज़ है जिससे मुसलमानों का ख़ास तौर से इनकार है कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस बात को सबसे पहले बताता हूँ। इसके अंदर ये बात, इस कानून के अंदर ये बात है, आइंदा अगर कोई मसला होता है, कोई विवाद होता है, तो उसके हल के लिए एक सरकारी अधिकारी यानी डीएम के ऊपर का कोई ऑफिसर होगा, देख रेख में इस मसले का हल तलाश किया जाएगा। उस अधिकारी के अंदर डीएम के ऊपर का उसरा का हल के लिए जितना दिन ज़ेर बहस मसला रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा, तो उस वक्त वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ स्टेटस वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात नागुज़ीर है, इससे एतराज़ है। और एक और दूसरी बात यह है कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को अगर सरकार ASI का संरक्षित में घोषित कर देती है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर कर देती है, तो वक्फ प्रॉपर्टी का वक्फ जो स्टेटस वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये भी काबिल एतराज़ बात है। और दूसरी जो बात है जो ये भी काबिल एतराज़ है कि वक्फ बोर्ड इसके अंदर गैर मज़हब के यानी नन मुस्लिम्स को भी शामिल किया गया। ये भी काबिल एतराज़ बात है। इस बात को भी मुसलमानों के जानिब से जो रिप्रेजेंटेटर थे, जो लॉयर थे, उन्होंने इस बात को भी रखा। लेकिन ये बात, इन तमाम बातों को सुनने के बाद हुकूमत के जानिब से रिप्रेजेंटेटर ने कहा कि हुकूमत इस पे अमल नहीं कर रही है। यानी जो अभी मैंने चंद पॉइंट गिनवाए कि वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई विवाद होता है, कोई मसला पेश होता है, तो हुकूमत का कोई ऑफिसर्स डीएम के ऊपर का वो उस मसले पे बहस करेगा, उसका हल तलाश करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए उसके अंदर काम होगा। और वो आपको मालूम है हुकूमत इसकी होगी, वैसा फ़ैसला भी होगा। तो ये काबिल एतराज़ बात है। दूसरा, अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ASI के अंडर कर देती है, तब उसका वक्फ स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी जो बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर गैर मुस्लिम को भी जगह दिया गया, तो ये भी काबिल एतराज़ बात है। चंद बातें हैं। तो इस तमाम बातों पे हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस पे फ़िलहाल अमल नहीं हो रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो असल मौक़िफ़ जो बात करनी है, उस बात को हम सबको कान खोल कर सुनना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे कि आप जिस मज़हब को फॉलो करने वाले हैं, क्या उस मज़हब के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी उस मज़हब का हिस्सा नहीं है, उस मज़हब का एसेंशियल पार्ट नहीं है, दोस्तों आपके लिए चीज़ बहुत बड़ी नामहरूमी की बात होगी। आज यही चीज़ अदालत के अंदर देखने को मिला। जब वहाँ पे बहस हो रही थी, तो वहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो रिप्रेजेंटेटर थे, उन्होंने इस बात को रखा, इस बात को कहा कि वक्फ इज़ द नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम, यानी वक्फ जो है ये इस्लाम का, मुसलमानों का एसेंशियल पार्ट नहीं है, ज़रूरी हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद हंसी भी आती है, लेकिन आपको इस बात को जानना है एसेंशियल पार्ट कैसे नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले भी वक्फ का तौर तरीक़ा रहा है। और जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में बिअसत हुआ, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपके दौर में भी और मुसलमानों ने जहाँ भी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ वक्फ का सिलसिला रहा है। लोगों ने अपने प्रॉपर्टी को, अपने रकम को वक्फ किया है। इस बात को कहना कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इस्लाम का यह हिस्सा नहीं है, दोस्तों इस बात को कहकर हुकूमत ये बात साबित करती है कि लोगों को गुमराह किया जाए। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, इस्लाम का एक हिस्सा है। ये अलग बात है कि हुकूमत कानून लेकर आ चुकी है और अदलिया कोर्ट का जो फ़ैसला जैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन इस बात को कहना कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, यह बात सरासर
غلط ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو پیارا دوستو، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وقف از دا اسینشیل پارٹ آف دا اسلام۔ اسینشیل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسینشیل صرف یہی نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارا اگر اسینشیل دیکھا بھی جائے تو کیا 5 چیزیں ہیں جو بنیاد مانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا جو دیگر چیزیں ہیں وہ اسلام کا اسینشیل پارٹ نہیں ہے؟ دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا یہ ایک حصہ ہے، اور مسلمانوں نے جہاں بھی زندگی گزاری ہے وہاں اس کا طور طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔